अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स इतनी जानदार और इंटरैक्टिव कैसे लगती हैं? आज हम इसी जादू के पीछे छुपी जुबान यानी जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कदम रखेंगे, जो वेब को असल जिंदगी देती है। जरा सोचें, एक तरफ एक सादा साकिन सफ़ा है और दूसरी तरफ एक जदीद इंटरैक्टिव वेबसाइट। इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क है? वो कौन सी खुफिया चीज़ है जो बटनों को क्लिक करने पर काम करने और फॉर्म्स को फौरन जवाब देने पर मजबूर करती है? तो जनाब, इसका जवाब है जावास्क्रिप्ट। ये वो इंजन है जो वेब के इंटरैक्टिव हिस्सों को चलाता है। जब भी कोई पॉपअप मैसेज नजर आता है या माउस हरकत करने पर तस्वीर बदल जाती है, तो समझ जाएं कि उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब पर्दे के पीछे होता कैसे है? एक वेब ब्राउज़र इस जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे समझता और चलाता है? आइए इस दिलचस्प अमल को जरा करीब से देखते हैं। ये फ्लो चार्ट, इसे आप एक नक्शे की तरह समझें। ये हमें दिखाता है कि ब्राउज़र कैसे फैसले करता है। ये सिर्फ आंखें बंद करके हिदायत पर अमल नहीं करता, बल्कि ज़हानत से कोड का जायजा लेता है और फिर कदम उठाता है। चलें, इस पूरे अमल को 4 आसान मरहलों में तोड़ते हैं। सबसे पहला कदम है इंटरसेप्ट, जहां ब्राउज़र वेब पेज से कोड वसूल करता है। फिर आता है तज्जिया, जहां वो कोड को पढ़कर समझने की कोशिश करता है कि करना क्या है। तीसरा है फैसला, यहाँ वो हिफाजती चेक्स करता है ताकि सब कुछ महफूज रहे। और आखिर में रेंडर, यानी वो कोड को चलाकर हमारी स्क्रीन पर वो तमाम इंटरैक्टिव चीज़ें दिखाता है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट हकीकत में काम कैसे करता है। ये देखें, जावास्क्रिप्ट की सिर्फ एक लाइन। ये एक सादा सी अलर्ट कमांड है जो ब्राउज़र को एक पैगाम दिखाने को कह रही है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ज़रा सा कोड भी एक नज़र आने वाला नतीजा पैदा कर सकता है। और ये रहा नतीजा। पिछली स्लाइड पर जो कोड की एक लाइन थी ना, वो उस छोटे से पॉपअप बॉक्स को बना देती है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि कोड और उसके नतीजे में कितना सीधा ताल्लुक है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट, जो आज वेब की दुनिया पर राज करती है, सिर्फ 10 दिनों में बनाई गई थी। जी हाँ, सिर्फ 10 दिन में। और इसका पहला नाम मौका था, फिर लाइव स्क्रिप्ट हुआ और आखिर में जावास्क्रिप्ट। वाकई टेक्नोलॉजी की तारीख भी क्या कमाल है। ठीक है, तो अब हमने जावास्क्रिप्ट को एक्शन में तो देख लिया। अब जरा इसकी बुनियादों को समझते हैं, यानी वो बुनियादी चीजें जिनसे मिलकर ये जुबान बनती है। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में सबसे पहली और अहम चीज़ है वेरिएबल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक डब्बे की तरह सोचें। एक ऐसा डब्बा जिस पर एक नाम लिखा हो और आप उसके अंदर कोई मालूमात रख सकें। बाद में जब भी वो मालूमात चाहिए हो, आप बस उस डब्बे का नाम पुकारें। तो सवाल यह है कि इन डब्बों यानी वेरिएबल्स में हम रख क्या क्या सकते हैं। यहाँ कुछ आम किस्म की मालूमात हैं, जैसे स्ट्रिंग्स, जो कि कोई भी तहरीर हो सकती है। फिर आते हैं नंबर्स, यानी कोई भी अदद। उसके बाद है बूलियन, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना, यानी सही या गलत में होता है। और आखिर में एरेज, जो एक ही डब्बे में बहुत सारी चीज़ों की फहरिस्त रखने के काम आते हैं। अब एक बहुत अहम बात याद रखने वाली है, जब भी आप कोई तहरीर या स्ट्रिंग लिखें, उसे हमेशा कोट्स के अंदर रखें। लेकिन नंबर्स और बूलियन वैल्यूज़ के लिए कोट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये एक छोटा सा उसूल है, लेकिन ये आपको कोडिंग की बहुत सी आम गलतियों से बचा सकता है। तो आखिर में यही है वो छोटे छोटे पुर्जे, यानी मुतगय्यरात और डेटा की अक़साम, जो जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट्स में जान डालने की ताकत देते हैं। ये तो सिर्फ बुनियाद है। ज़रा सोचिए, अगर इन सादा चीज़ों से इतना कुछ हो सकता है, तो आगे चलकर कितने ही पेचीदा और शानदार तजर्बात बनाए जा सकते हैं। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं। Join us and register now for online transformation.